समसामयिक अर्थों में जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह या फिर किसी और पैगंबर, ऋषि इत्यादि को पढ़ने और उनके जीवन का अनुकरण करने के क्या मायने हैं। मैं इस समाज में निरंतर दिन से रात तक जीता हूँ और हर तरीके से साधनों का भोग कर रहा हूँ। कुछ मूल बिंदु जो मैं अपने आसपास जिन्हें समाज का एक ढांचा बनते हुए देखता हूँ वो हैं धर्म, परिवार और देश। इनमें से दो बिंदु अभी उठाकर जो हैं धर्म और परिवार, मैं प्रथम प्रश्न आप तक रखना चाहूँगा। यीशु मसीह की एक उक्ति है जो परिवार के मूल को बहुत ही हिंसक तरीके से काट रही है और आपका ही एक यीशु मसीह के विषय में डाला गया ट्वीट है ट्विटर पे, वो जो धर्म का मुद्दा है उसको उठा रहा है। मैं यीशु मसीह की उस उक्ति को और आपके उस कोट दोनों को उद्धृत करता हूँ और उसके बाद आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों आवश्यक है कि यीशु मसीह को पढ़ा जाए आज के समय में और कैसे उनको पढ़ने से परिवार और धर्म ये दोनों ही मुद्दे एकदम बौखला के सामने आ जाते हैं। आपने ट्वीट किया था, देयर इज़ वन मिरेकल मैन रियलाइजिंग दैट ही इज सन ऑफ गॉड, इट हैपेंड विद जीसस एंड इज वेटिंग टू हैपन विद द रेस्ट। इसका अनुवाद करने से बचूंगा मैं, बहुत सरल पंक्तियां हैं। इस साधारण से ट्वीट में जो रिस्पांस आया है ट्विटर पे वो नॉर्मल नहीं है। भारी मात्रा में लोग सामने आए हैं और उन्होंने इसे एक धार्मिक पक्ष देते हुए इसकी बड़ी कड़ी आलोचना करी है। तो पहला कोण यह है कि अगर यीशु मसीह को कोई पढ़ रहा है या महावीर को कोई पढ़ रहा है तो वो कैसे बचे कि उसे एक ईसाई या उसे एक जैनी ही कह दिया जाए। इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है जो सीधे बाइबल से, रुको अब इसी से शुरू कर लेते हैं जी। तुम पूछ रहे हो कि आज से 2000 साल पहले के हैं क्राइस्ट, तो उनको आज जानने की, पढ़ने की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता कुछ नहीं है, लाभ है। तुम्हें लाभ चाहिए तो देख लो कि उन्होंने क्या जाना था और क्या बताया था। और तुम्हें ये लगता हो कि लाभ नहीं हो रहा तो फिर बात चाहे 2000 साल पहले की हो, चाहे 2 दिन पहले की हो, चाहे आज की हो, क्यों पढ़ोगे तुम उसको। लाभ है तो जहाँ से भी मिलता हो वो उसको पकड़ लाओ, खींच लाओ। जिस कीमत मिलता हो मूल्य आओ। 10,000 साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, 10 आकाश गंगाओं के परे से, 10 समुद्रों के नीचे से, जहाँ से प्राप्त होता हो भला है, सस्ता है। और किसी चीज़ से अगर लाभ नहीं है तो वो चाहे मुफ्त मिलती हो, चाहे सामने पड़ी हो, चाहे उसको लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तुमको बहुत ललायित किया जाए, तुम उसको क्यों लोगे। और जब मैं कह रहा हूँ लाभ होता हो तो सुन लो क्राइस्ट को, तो लाभ से मेरा आशय क्या है। आध्यात्मिक अर्थों में लाभ एक ही होता है, मन की निर्मलता, शांति, गांठों का सुलझ जाना, वृत्तियों का शमन, दमन,
अंतः वृत्तियों का विलोप, नज़र का साफ होना, यही है लाभ। तो बात बहुत सीधी है, जीसस हो या कोई हो, आज के हो कल के हो, घर के हो पड़ोस के हो, भारत के हो विदेश के हो, कुछ मिलता हो उनसे तो घुटनों के बल जाना, नाक माथा सब रगड़ाना, और किसी का नाम बहुत बड़ा हो, कोई बिल्कुल लगता हो अपने कुनबे का है, घर का है, जाति का है, समुदाय का है, उससे कुछ पाते नहीं हो तो सिर्फ प्रथा निभाने के लिए, मर्यादा की खातिर उसके पास मत रहे आना। प्यासे को शायरी नहीं चाहिए, नक्काशीदार मर्तबान भी नहीं चाहिए, पानी पर विद्वत्तापूर्ण भाष्य भी नहीं चाहिए, कुओं के, नदियों के, समुद्रों के सुंदर चित्र भी नहीं चाहिए। प्यासे को तो पानी चाहिए, जहाँ मिलेगा जाएगा, जहाँ नहीं मिलेगा अगर वहाँ जा रहा है तो पागल है। तो ये हुई पहली बात जिससे तुमने शुरुआत करी। दूसरी बात तुमने पूछी कि जीसस ने क्यों कहा है एक स्थान पर, किस स्थान पर कहा है जिसकी तुम बात कर रहे थे, तो उद्धृत करो उसको थोड़ा। ल्यूक 14:26 क्या कहा जीसस ने, क्यों तुम इसको इतनी प्रधानता दे रहे हो? कहा है, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो बात तो ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई हुआ नहीं, इसमें ऐसा कुछ विशिष्ट या समाज विरोधी या परिवार विरोधी या धर्म विरोधी नहीं कह दिया जीसस ने। क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि जब तक तुम में एक गहन ज्वलंत असंतुष्टि नहीं अपने प्रति, तब तक तुम बदलाव के लिए तैयार ही नहीं हो, इच्छुक ही नहीं हो। आ क्यों रहे हो मेरे पास? अगर संतुष्ट हो अपनी निवर्तमान काया से, जो रूप रंग चाल ढाल तुमने पकड़ रखा है, जो काया तुमने पहन रखी है, जो हालत तुमने अपनी कर रखी है, वो ठीक लगती है तो वैसे ही रहो भाई। बात सीधी सपाट बेबाक खरी है, कोई इसमें न लोच है न पेच है। इसको ऐसे मत पढ़ो जैसे कि कोई बड़ी स्कैंडलस बात कहती हो कि अरे ये क्या कह दिया एक धर्मगुरु ने। धर्मगुरुओं का तो काम होता है प्रेम की शिक्षा देना, और यहाँ जीसस कह रहे हैं कि अगर मेरे पास आए और अपनी ज़िंदगी से और घर परिवार से और नात रिश्तेदारों से बैर नहीं करते तो व्यर्थ ही आए मेरे पास। तो ठीक ही तो कहा। सबसे पहले तो ये समझो कि कह रहे हैं कि तुम्हें एक विद्रोह होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने मन के प्रति।
अद्यतन तुमने अपना जो केंद्र बना रखा है उसके प्रति, और उसी केंद्र से तो तुम अपने दोस्त चुनते हो, उसी केंद्र से तुम अपनी बीवी चुनते हो, और उसी केंद्र से तुम अपने माँ बाप भाई बहन से भी व्यवहार करते हो। तो जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारी जिंदगी और वैसे ही तुम्हारा कुनबा कुटुंब। जीसस कह रहे हैं जब तक तुम्हारा जी नहीं मितलाता, तुम्हारा चित्त ऐसा नहीं हो जाता कि वमन कर दो अपने ही ऊपर, तब तक क्यों छिछली उथली जिज्ञासा लेकर के मेरे सामने खड़े हो जाते हो कि आप गुरु हैं कि पैगंबर हैं, कुछ बताएं। शायद तुम भ्रमित और उत्तेजित हो रहे हो बैर शब्द के प्रयोग से। असल में इस सूत्र का जब अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जाता है तो वहाँ लिख दिया जाता है हेट। तो वो बात बहुतों को पचती नहीं, ये क्या कह दिया, नागवार। उस बैर को ऐसे पढ़ो कि असंतुष्टि, विरोध, अतृप्ति, प्यास, तड़प। ये सब वो साधन, वो जरिए, वो लोग जिनका नाम लेकर के मुझे कहा गया था कि जीवन शीतल हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, सफल हो जाएगा, मेरा तो हुआ नहीं। जीसस कह रहे हैं ऐसा वक्तव्य चाहिए, ऐसा साधक चाहिए जो कहे कि मुझे कहा गया था कि जिंदगी में ये जरिया है तृप्ति का, और फिर ये जरिया है तृप्ति का, और फिर ये जरिया है तृप्ति का, और फिर ये जरिया है तृप्ति का। जिंदगी तो मुझे बताई गई थी कि 50 तरीके से अपने आप को शांति देने का नाम है, साधन है, उपाय है। वो सब कुछ तो हुआ नहीं। जिंदगी जो कुछ दे सकती थी हमने सब आजमाया, कुछ बात बनी नहीं। बहुत द्वार खटखटाए, बड़ी तरकीबें लड़ाई, बहुत बुद्धि चलाई, काम हुआ नहीं। और फिर हमें यह भी बताया गया था कि दुनिया भले तुम्हें दगा दे दे, कुछ लोग जरूर होते हैं जिंदगी में जिनके समीप आकर के शांति ही मिलती है। हमने उन लोगों को भी आजमा के देख लिया। पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम में ही कोई खोट होगी कि दोस्त यार नात रिश्तेदार कोई जमते नहीं। हमने खूब झुककर भी देख लिया, हमने धीरज धर के भी देख लिया। भीतर जो आग लगी हुई थी उसके शमन के लिए गए, माँ बाप के चरणों में भी बैठ गए। बताने वालों ने भी बताया माँ बाप भी भगवान होते हैं, पर कुछ बात बनी नहीं। पाया तो हमने ये कि जो आग हम में धधक रही है वही आग हमारे पिता में भी और हमारी माँ में भी धधक रही है। वो भी बेचारे शांति के लिए उतने ही लालायित हैं जितना कि मैं। वो भी अपूर्णता के भाव से उतने ही ग्रस्त हैं जितना कि मैं। तो वो बेचारे कहाँ से मुझे वो शय, वो मोती, वो तृप्ति ला करके देंगे जो उनको ही नसीब नहीं। जीसस कह रहे हैं जो मेरे दरवाजे आए वो ऐसी बात बोले, वो बोले कि ओ क्राइस्ट,
बाजारों में नहीं मिला, दुकानों में नहीं मिला, समुद्रों में नहीं मिला, आसमानों में नहीं मिला, पुण्य में नहीं मिला, पाप में नहीं मिला, माँ में नहीं मिला, बाप में नहीं मिला, अमीरी में नहीं मिला, गरीबी में नहीं मिला, बहन में नहीं मिला, बीवी में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, हर तरफ आजमा लिया, झोली खाली है, अब तेरे पास आया हूं। क्राइस्ट कह रहे हैं ऐसा आदमी चाहिए। और अगर तुम ऐसे नहीं हो तो अभी जाओ, तुम आजमाओ, क्या पता कहीं मिल ही जाए, क्या पता गुरुओं से पैगंबरों से ही भूल होती हो, कौन जाने। वैसे भी आदमी का मन शक्की, जब तक तुम प्रयोग नहीं कर लोगे, आजमा नहीं लोगे, जब तक तुम्हें नहीं लगेगा कि व्यक्तिगत निष्पत्ति है तुम्हारी, तब तक तुम मानने वाले कहाँ। तो जाओ तुम आजमा ही लो। और थोड़ा और पैसा इकट्ठा कर लो, 2-4 स्त्री पुरुषों से धोखा खाया है, 5-7 से और से खा लो। एक गांव में बेवकूफ़ बने हो, कस्बों में चले जाओ, फिर नगरों महानगरों में चले जाओ। तुम कोशिश पूरी कर लो, जीसस कह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं। और ईमानदार कोशिश करना, ये मान के मत करना कि कोशिशें तो असफल ही होनी है। तुम तो इसी भावना के साथ कोशिश करो कि कोशिश कर करके क्या पता दुनिया में ही वो तत्व मिल जाए जिसके लिए हृदय व्याकुल है। तुम तो इसी भावना से कोशिश करो, बिल्कुल जीवट वाले जवान की तरह निकलो और कहो यही मिलता है, इसी धरा पे मिलता है और पाके रहूंगा। बुद्धि मेरी तीक्ष्ण है, बाजू मेरे मजबूत हैं, पाके रहूंगा। और फिर अगर ना मिले तो फिर तुम्हारे सामने जहां क्राइस्ट हो वहां चले जाना। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है। ऐसा शिष्य जो अभी दुनिया से अनुरक्त है, वो गुरु के लिए भी झबार है। बात समझ रहे हो ना? कि जैसे किसी ने एक हाथ से पकड़ रखा हो खंभा और दूसरा हाथ तुम्हें दे करके कहे कि ले चलो मुझे अपने साथ आसमानों की सैर पर। अब एक हाथ से उसने क्या पकड़ रखा है? खंभा, और दूसरे हाथ से उसने पकड़ लिया गुरु को। गुरु की भी आफत, खंभे की भी आफत। न इस हाथ से खंभा छोड़ रहे हो, ना उस हाथ से गुरु को छोड़ रहे हो। एक से 3 हो गए खंभे। खंभा कौन? जो खड़ा हुआ है। खंभा खड़ा हुआ है, खंभे को पकड़ करके ये झूठा शिष्य खड़ा हुआ है, और अब शिष्य जी के चक्कर में फंस के गुरु जी भी खड़े हुए हैं। 3 खंभे। जीसस कह रहे हैं भाई मुझे माफ करो, ले देखे मैं भी हाड़ मास का आदमी ही हूं। पुत्र होऊंगा अपने पिता का, पर तैनाती तो उसने जमीन पे ही दे दी है, पोस्टिंग गड़बड़ मिली है। जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो गए हो तब तक मेरे पास आना मत, क्योंकि भाई मैं इंसान हूं अगर धरती पर उतरा हूं। समय सीमित है ना, इंसान माने मौत, मरेगा। समय है सीमित, और सीमित ही है शिष्यों की वो संख्या जिनसे कोई देही गुरु अपने जीवन काल में बात कर सकता है या जिनका हाथ पकड़ करके पार लगा सकता है। तो गुरु को भी, मसीहा को भी, पैगंबर को भी जरा विवेकपूर्ण चुनाव करना पड़ता है, किसका हाथ पकड़ें और किसका नहीं। उसी चुनाव के चलते जीसस ने
अपने यहां पर ये घोषणा पत्री चिपका दिया, बिल्कुल अपने द्वार पे लगा दिया कि हमारे पास तभी आना जब दुनिया से बिल्कुल बेजार हो गए हो। अगर अभी दुनिया जरा भी सार्थक आकर्षक लगती है तो जाओ, मत आना। हमें नहीं मालूम तुम्हें अपने समय की कितनी इज्जत है, पर हम जानते हैं कि हमारे जैसा कोई कोई ही कभी कभी ही आता है और बड़े सीमित समय के लिए आता है। हमारा समय खराब मत करो। तुमने हिंसक शब्द का प्रयोग किया। जीसस हिंसक नहीं हो रहे हैं बेटा। तुम इसमें जीसस की विवशता देखो। उनके प्रति जरा संवेदना रखो। उनको हिंसक कहोगे तो ये तुम्हारी ओर से हिंसा हो जाएगी। वो कह रहे हैं मैं अपने सीमित जीवन काल में अधिक से अधिक काम करके जाना चाहता हूं, और अपात्र छात्र मिल गया अगर तो क्या होगा? समय व्यर्थ हो जाएगा ना। ये उनकी करुणा है जो कह रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही लोगों को स्पर्श करूं और ऐसे स्पर्श करूं कि उन्हें लाभ हो। पारस पत्थर भी सोना बना देता है, पर कम से कम उसे लोहा तो मिले। तुम उसे कीचड़ और धूल दोगे तो वो भी विफल हो जाएगा ना। मसीहा को तुम अगर पारस भी मानो तो वो कहता है भाई मेरे पास कम से कम वो आए जो लोहा तो हो। अगर तुम अभी लोहे भी नहीं हो तो कृपया मत आओ मेरे पास। इसमें बेबसी देखो जीसस की, और करुणा देखो, हिंसा नहीं है। जो आपने अभी अर्थ किया इन 3 पंक्तियों का, तो इन 3 पंक्तियों का अर्थ किसी भी केंद्र से किसी भी तरफ को किया जा सकता था। जैसे इनकी ओपननेस है, जिस तरह का इनका जैसे इनकी प्रकृति है, तो फिर यहाँ से और भी कई सवाल खुलते हैं। तुम कह रहे हो आपने यही अर्थ क्यों किया? क्योंकि मुझे जीसस पसंद है। मैं तो वही अर्थ करूंगा जो मेरे प्रेम से निकलता है। मैं जानता हूं वो क्या कह रहे हैं। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने कहा, और मुझे ये भी पता है कि बात जब कही जाती है तो उसमें एक तात्कालिकता होती है। वो मिट्टी से उठा नया नया फूल होती है, वो अनगढ़ होती है। लेखक तो नहीं है ना जीसस की, लिख करके 10 बार देखेंगे कि मैंने जो लिख दिया इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, किन किन आयामों में इसे पढ़ा जा सकता है, कौन इसका क्या अर्थ अनर्थ कर सकता है, कैसी विकृत रोशनी इस पर पड़ सकती, वो तो नहीं सोचेंगे। ये बात कही गई है स्पॉन्टेनिटी में, त्वरा में। त्वरा समझते हो? अभी समय लेके नहीं कही गई है, तत्काल कही गई है। क्योंकि तत्काल कही गई है इसीलिए कालातीत है। जो बात तत्काल कही जाती है उसके विकृत अर्थ कर लेने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसको चमकाया नहीं गया, मांजा नहीं गया है। वो किसी प्राकृतिक पहाड़ की तरह है, आदमी की बनाई इमारत की तरह नहीं है। वो नदी का बहता पानी है, राज सरोवर नहीं है कि तुमको
सुंदर गढ़ी हुई सीढ़ियां मिलेंगी और शिल्प का कौशल मिलेगा। तो उन्होंने अपनी बेबाकी में कह दिया कि जो नफरत ही न करने लग गया वो अपनी जिंदगी से और अपने घर कुटुंब से हमारे पास ना आए। अब नफरत शब्द का प्रयोग उन्होंने क्यों किया ये मैं जानता हूं। जीसस अगर नफरत के ही पैगंबर होते तो नफरत तो पहले ही बहुत है दुनिया में। ये पैगंबरई की जरूरत क्या थी? व्यर्थ बीड़ा उठाया। दुनिया माने नफरत। इस दुनिया को और नफरत क्या सिखाओगे? तो नफरत का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं वो। देखो, महापुरुषों से, गुरुओं से, संतों से सीखने के लिए सर्वप्रथम तो तुम्हें ये भावना रखनी ही पड़ेगी कि जो कुछ कहा जा रहा है मेरे भले के लिए कहा जा रहा है। उसके बिना तो गुजारा नहीं है। तुम उनके पास बच्चे की तरह जाओगे तभी समझ पाओगे वो क्या कह रहे हैं। तुम उनके पास अगर तत्वज्ञ की तरह जाओगे, विशेषज्ञ की तरह जाओगे, यहां तक कि अगर शोधकर्ता की तरह भी जाओगे, रिसर्चर की तरह, कुछ पाओगे नहीं। तुम्हें तो वहां पर थोड़ा नमित होके ही जाना पड़ेगा। आलोचक बन के गए, क्रिटिकल अगर तुम्हारा रुख है तो कुछ नहीं पाओगे। और आलोचनाएं बहुत लिखी गई हैं धर्म ग्रंथों पर। मुझे इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं लिखती कि लोग उपनिषदों पर आलोचनाएं लिखते हैं। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द उपनिषद्स। हा हा हा, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द उपनिषद्स। तुम हो कौन? तुम कौन हो? लेकिन अब कैसे बताएं कि श्रद्धा गुरु के पास जाने से पहले ही होनी चाहिए। तुम ये नहीं कह सकते कि हम सुनेंगे और फिर ठीक लगा तो श्रद्धा आ गई तो आ गई। बिना श्रद्धा के तुम सुन ही नहीं पाओगे। तुम अगर इस रवैये के साथ आए हो कि साहब हम तो निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं, आकलन करेंगे, जांचेंगे, नापेंगे, तोलेंगे, आलोचक की तरह भी सुन लेंगे, तुम में श्रद्धा उठेगी ही नहीं। श्रद्धा सुनने के बाद बलवती हो सकती है, उसकी मौजूदगी सुनने से पहले ही होनी चाहिए। तुम आदि शंकराचार्य से पूछोगे कि मुक्ति के लिए जो साधन चाहिए वो क्या है, साधन चतुष्टय की बात मैं कई बार करता हूं, उसमें श्रद्धा को उन्होंने बड़ा ऊंचा रखा है। कह रहे श्रद्धा साधन है, श्रद्धा साधन है। साध्य तक पहुंचने के लिए श्रद्धा पहले होनी चाहिए। तुम ये नहीं कह सकते कि साध्य मिल गया अगर तो फिर मैं श्रद्धालु हो जाऊंगा। नहीं साहब, ऐसे नहीं होगा। श्रद्धा पहले हो। अब जो आलोचक वर्ग है उससे कहोगे कि श्रद्धा पहले हो तो कहेगा ये तो अंधविश्वास हो गया। जब अभी हम जाने नहीं, समझे नहीं, तो हम श्रद्धा कैसे कर ले? तो उनको बोलो फिर तुम्हारे लिए तो क्राइस्ट ने कहा है कि तुम अभी जाओ, घूमो। अभी तुमको अपनी जिंदगी से विरक्ति हुई नहीं है। अभी तुम्हें तो अपनी बुद्धि पर ही बड़ा भरोसा है। जैसे अपनी बुद्धि पे बहुत भरोसा है, वो विरक्त कहाँ हुआ? विरक्ति की तो मूल बात यह है कि सबसे पहले तुम अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हो। तुम्हारी भावना उठती है, तुम कहते हो मुझे उठी है तो लीचड़ी होगी। तुम्हें विचार आता है, तुम कहते हो मुझे आया है तो व्यर्थ ही होगा। तुम्हारी हालत यह हो जाती है
कि तुम जंगल में किसी सूखे पेड़ के नीचे उगे किसी कुकुरमुत्ते की बात सुन लोगे, अपनी सुनने को राजी नहीं हो सकते। तुम कहोगे इस मरे हुए पेड़ के नीचे जो कुकुरमुत्ता उगा है, अगर ये भी कुछ बोल रहा है तो शायद ज्यादा ठीक बोल रहा होगा, पर अगर मेरे भेजे से कोई चीज उठ रही है तो लानत है, उसको तो कतई ना सुनो। ये जो क्रिटिकल वर्ग होता है ये अभी बुद्धि पे चलता है, इसको बहुत भरोसा है। इनके लिए तो यही है कि तुम अभी चलो बुद्धि पर, ठीक है। जब लगे कि बुद्धि पे चल चल के भी कुछ है जो नहीं मिल रहा, तो आ जाना उपनिषदों के पास, आ जाना किसी पैगंबर के पास। अब श्रापित तो हो ही, ऐसी बुद्धि दे दी गई है जो अपने माध्यम से दुनिया को देखती है, स्वयं को कभी नहीं देखती, तो शापित तो तुम हो ही। अब क्या करे कोई, इतना बड़ा शाप लेके घूम रहे हो तो सजा तो काटोगे, काटो। निरीक्षक की तरह कभी मत चले जाना गुरु के पास, कि साहब हम तो इंस्पेक्शन करने आए हैं। वहां माल ऐसा है कि जो शक लेकर के आए उसे घटिया ही दिखेगा, और जो श्रद्धा लेकर के आए उसे बढ़िया ही दिखेगा। शक की निगाह से देखोगे तो कीचड़ ही कीचड़ दिखेगा, और श्रद्धा की आंखों से देखोगे तो कमल ही कमल। तुम्हारी आंख पर है। क्या श्रद्धा का अर्थ यह होता है कि बुद्धि को किनारे रख देना? नहीं, श्रद्धा अति बुद्धि होती है, बुद्धि को किनारे नहीं रख देना है। बुद्धि को उसकी नन्ही सीमाओं से आजाद कर देना है। ये बात समझना अच्छे से। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता कि अब हम ऐसी बातें करेंगे जो बेवकूफी की हैं। श्रद्धा में भी बुद्धि चलती है, लगातार चलती है, पुरजोर चलती है, पर अहम को बचाने के लिए नहीं चलती, अपनी ही सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं चलती। फिर बुद्धि चलती है आजादी का मकसद लेकर के। अन्यथा बुद्धि की प्रकृति होती है आत्मरक्षा, आत्मसंरक्षण। आचार्य जी, जो पौराणिक वचन है पैगंबरों के, ऐसा कहा जाता है कि उनके अर्थ करने के लिए समय समय पर गुरु चाहिए होते हैं, जीवंत गुरु जो उनको अर्थ देते रहें। जो आप कह रहे हैं या फिर जो अर्थ अभी आपने यीशु मसीह के वचनों का किया, ये आपने जैसा अभी समझाया कि ये श्रद्धा के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच सकते हैं, ना कि एक स्केप्टिकल क्रिटिकल अगर कोई अप्रोच लेकर आ रहा है तो। नहीं, दो रास्ते हैं। अच्छा, एक तो श्रद्धा का मैंने बोला, दूसरा जीसस ने खुद बोल दिया है ना कि पूरा फेल होके। दूसरा रास्ता है कि लतखोरी का, या तो श्रद्धा के राजमार्ग से आ जाओ, नहीं तो दुनिया भर से जब खूब लात खा लो तब आ जाना। दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता होता नहीं। आज के व्यक्ति के लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा प्रासंगिक है? आज का, कल का, परसों का, सबके लिए यही दो ही है, दो ही है। या तो तुम ऐसे हो जिसे वास्तव में अपना हित चाहिए, जो ईमानदारी से कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है,
मुझे जीने के और अपनी तरक्की के, अपनी बेहतरी के इतने रास्ते बताए जा रहे हैं। विद्यालयों से लेके विश्वविद्यालयों तक, हाट बाजार, दुकान, दुनिया की तमाम संस्थाएं, अर्थव्यवस्था, सब मुझे यही तो बता रहे हैं ना कि ऐसे जियो तो मस्त रहोगे। ले दे करके ये सारा आयोजन मेरे भले के लिए ही तो है। राज्य भी अपने आप को कहा करते हैं वेलफेयर स्टेट, कि साहब देशों का, राष्ट्रों का अस्तित्व ही इसीलिए है, औचित्य ही यही है कि वो नागरिकों का कल्याण कर पाए। तो स्कूल भी इसीलिए, कॉलेज भी इसीलिए है, देश भी इसीलिए है। जीवन जीने की जितनी प्रथाएं बना दी गई हैं, व्यवस्थाएं दे दी गई हैं, वो सब ले दे करके इसीलिए हैं कि तुम्हारा कल्याण हो पाए, तुम्हारी बेहतरी हो पाए। तो दुनिया ने तुम्हें जो दिया उसको आंकने की एक ही कसौटी हो सकती है, फिर मेरा कल्याण कितना हुआ। ठीक है, बहुत कुछ दिया, विज्ञान दिया, दवाइयां दी, तमाम साधन दिए, ज्ञान दिया, समाज दिया, परिवार दिया। और ये सब कुछ पाने के बाद भी मेरी हालत क्या है, ये सवाल पूछना होगा। श्रद्धा तो देखो अनुकंपा होती है, किसी में उठी तो उठी, किसी में नहीं उठी तो नहीं उठी। पर बुद्धि तो सबको मिली हुई है ना। श्रद्धा तो किसी को मिली तो मिली और नहीं मिली तो नहीं मिली, पर बुद्धि तो सबको मिली हुई है। अकल तो खूब चलाते हैं सभी, होशियार तो सभी बनते हैं। तो मैं होशियारों को संबोधित करके कह रहा हूं कि होशियारों, ये जो पूरा प्रपंच चल रहा है, ये जो पूरा आयोजन है वैश्विक, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए है। तुम्हें यही बताया गया है ना। शिक्षा ग्रहण करोगे तो बेहतर हो जाओगे, कमाओगे खाओगे तो, दोस्त यार बनाओगे तो, ज्ञान इकट्ठा करोगे तो, घर, गाड़ी, जायदाद, इज्जत, ये सब तुम्हें क्या देंगे? किसी न किसी तरीके की बेहतरी देंगे। यही सब बताया गया है ना। तो हे बुद्धिमानों, ये सवाल तो पूछ लो अपने आप से कि बेहतरी मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नाटक में, प्रपंच में इतना उलझ गया कि ये भूल ही गया कि ये प्रपंच है किस लिए। कि जैसे कोई बेचारा देहाती पहुंचे किसी सजी दुकान में, और एक के बाद एक दुकानें, रंग महल है पूरा, अनगिनत दुकानें, ऐसा ऐसा माल वहां जो उसको कल्पना में भी नहीं था। और वो सब कुछ देख करके वो ये भूल ही गया कि यहां आया किस लिए था। तुम भी तो ये मत भूलो कि ये पूरा आयोजन बैठाया इसलिए गया है कि कुछ हो। जिसके होने के लिए ये पूरा आयोजन किया गया है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैं ये पूछ रहा हूं तो मैं बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूं। अगर मैं ये पूछ रहा हूं
तो मैंने बड़ा विद्रोह कर दिया कोई? मैं अगर ये पूछ रहा हूं तो मैंने दुनिया की अवमानना कर दी? मैं एक छोटी सी बात ही तो पूछ रहा हूं, एक मासूम सवाल पूछ रहा हूं मैं बेचैन पैदा हुआ था और तुम सब लोगों ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसे जियो और ऐसे चलो तो ये बेचैनी तुम्हारी मिटेगी, और मैं तुम्हारे कहे अनुसार करता गया। और अब मैं 20 का हूं, 40 का हूं, 60 का हूं, 80 का हूं, भीतर तो वैसे ही उथल पुथल खलबली मची हुई है। न जाने कौन है जो सपनों में आता है, विवहल कर जाता है। एक अजीब खालीपन है, न जाने कौन सी तन्हाई है। अगर अपने दिल का हाल कोई ईमानदारी से जाहिर करके पूछे कि डॉक्टर साहब आपकी बताई दवाइयां तो सारी ली, लेकिन फिर भी मर्ज तो बद से बदतर हुआ जाता है, तो उसने कोई गुस्ताखी कर दी? तो बस यही सवाल पूछना है। तुम पूछ रहे हो क्या साधन है, यही साधन है, यही सवाल पूछो। इतने वादे किए गए तुमसे, पूछो वादे पूरे हुए?